देखो क्लास 10 में जो चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स का, जो चैप्टर फर्स्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आपको मैं सब बताऊंगा। ये फर्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले जो आपका पहला टॉपिक है वो है लाइट। क्या है? लाइट। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इस पूरे चैप्टर में आपको टॉपिक की कई जगह नोट करा देते हैं, थोड़ा सीधा से बैठ जाओ। इसके बाद होगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका होगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन एंड देयर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपका टॉपिक होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा, हम लोग बात करेंगे इमेज पर। क्या बात करेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिरर, इमेज एंड देयर टाइप्स। फिर मिरर एंड देयर टाइप्स। फिर इसके बाद आप पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, जो कि मैं आपको शायद लिखवा ना रहा हूं पहले, लेकिन है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। फिर इसके बाद पढ़ोगे प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ोगे आप? लॉ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इसके आगे होंगे इमेज फॉर्मेशन, बाय कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका रिलेशन अमॉन्ग U, V and F for concave mirror. नेक्स्ट होगा रिलेशन अमॉन्ग U, V and F for convex mirror. नेक्स्ट होगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। इसके बाद होगा आपका साइन कन्वेंशन। इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। जो क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जो चैप्टर आपका नाम है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें हम लोगों को इतने टॉपिक्स क्लियर करनी है। तो सबसे पहले आज हम लोग चलेंगे लाइट। लाइट क्या क्या है, ये क्या करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी आंखों को एक्साइटेड, मतलब एक तरीके से संवेदना प्राप्त कराती है, जिससे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है दिखाई देता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट तो समझ में आ गया। लाइट जो होती है, लाइट के अंदर हीट भी होता है। जैसे देखो सन की लाइट में देख लो हीट भी है और क्या है, लाइट भी है। उसमें लाइट का मतलब होता है नॉर्मली जैसे बोला जाता है प्रकाश। तो हमारा ये
जो चल रहा है ये आपका ऑप्टिक्स चल रहा है। इसके बाद दो सेक्शन में हमने बांटा था आपको फिजिक्स को, क्लास 10 के फिजिक्स को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। एक बताया था मैंने रे ऑप्टिक्स, दूसरा बताया था मैंने इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को 3-4 चैप्टर पढ़ने होंगे और इसमें हम लोग को 5-6 चैप्टर पढ़ने होंगे। जो कि जो पुराना था, ये नहीं कि जो कोरोना काल के दौरान जो आपका रिड्यूस कर दिया गया है मैं उसको छोड़ रहा हूँ, नहीं, मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो हम लोग काम चोरी क्यों करें, जो निकाल दिया गया है उसको भी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप देखो सीधा, सबसे पहले लाइट होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट चलेंगे। लाइट क्या चीज है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी आंखों को एक्साइटेड करती है, जिसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है, पता है नहीं? क्या विदाउट लाइट हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जब तक लाइट नहीं रहेगी तब तक हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो जो पोल तार होता है, नाम सुनोगे पोल तार का, जो रोडों पर बिछाया गया होता है, ब्लैक पीच बोला जाता है कहीं कहीं। तो जो पोल तार होता है अगर उसको नॉर्मली अगर कहीं रख दिया जाएगा, थोड़ा सा जहां पर शैडो हो, छाया, ज्यादा अंधकार भी ना हो, तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं? क्या कभी आपने इस बारे में इमेजिन किया है, सोचा है कभी? हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं, मतलब कैसे देख सकते हैं? किसी को पता नहीं होगा इसमें? देखो, जब लाइट इसके, जब जितनी भी लाइट की रेज जो है इसके ऊपर इफेक्ट क्या करेंगे, इंसिडेंट होंगे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया है पोलतार। पोलतार जो होता है बहुत ही एक तरीके से 100% कोई भी ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, ब्लैक नहीं हो सकता, चाहे 100% आपका व्हाइट नहीं हो सकता, हर एक में कुछ ना कुछ क्या रह जाएंगे, कुछ परसेंटेज उसके कम ही रहेंगे। जैसे हमने कहा पोलतार पर लगभग हम लोग 100% लगभग अप्रोक्सीमेटली हम उसको ब्लैक कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जितनी भी लाइट क्या पड़ेगी, लाइट की जितनी भी रेज जाएंगी वो उसको ऑब्जर्व कर लेगा, अपने अंदर से उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी लाइट पड़ रही है और वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा। ये बात समझ गई? जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपने ऊपर आने वाली रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी एनी थिंग्स इन एटमॉस्फेयर और एनीवेयर। मतलब क्या हमने बताया कि लाइट के कारण ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लाइट क्या करती है, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वह ऑब्जेक्ट उसको रिफ्लेक्ट करके हम लोग के आंखों में क्या करता है, सेंड करता है, भेजता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें की जितनी भी सेल्स होंगे वो आपकी एक्साइटेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है और दिखाई देता है। सपोज कर लो आप अंधेरे में सोए हो, अचानक आपके चेहरे पर, भले आप नींद में हो, अगर आपके पास चेहरे पर धूप आए तो आपकी आंखों ऑटोमेटिक आंखें क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी, आंखों की सेल्स क्या हो जाएंगी, एक्साइटेड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको दिखाई देने लगेगा। होता है ऐसा, हुआ है कि नहीं? ठीक। तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम बताएंगे आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में पहला हमने आपको कल भी बता रखा था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ या लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होती है वो आपका हमेशा कैसे चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है, या आपका जिगजैग लाइन में नहीं चल सकती। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया आपको जीता जागता एग्जांपल भी दिया था कि धूप में हम लोग क्या करते हैं, छाते के फेस को उधर की तरफ कर देते हैं, रुख उधर कर देते हैं जिधर से लाइट आ रही होती है। सपोज कर लो 12 बजे के आसपास जून के महीने में आप घर से बाहर निकल रहे हो तो 12 बजे के आसपास सर के ऊपर आपका सन होता है, तो छाते का रुख आप इधर की तरफ नहीं कर सकते, छाते का रुख इधर की तरफ नहीं कर सकते, इधर की तरफ नहीं कर सकते, इधर की तरफ नहीं कर सकते। कैसे रखोगे, स्ट्रेट, सीधा। सही बात है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में वो आपका वहां से जितनी भी रेज चल रही है, सन से जितनी भी आपकी लाइट की जो रेज आ रही हैं वो आपकी कैसे आ रही है, रेडिएशन के थ्रू आती है। कैसे आती है, रेडिएशन के थ्रू। जो
जो कि आपको क्लास 9 में बताया जाएगा, रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब बताया गया होगा। नहीं बताया गया होगा तो आप जब हीट पढ़ोगे तो बताया जाएगा, हीट चैप्टर। ठीक, तो आप देखो वहां से जो होता है ये रेडिएशन के थ्रू, हिंदी में बोलते हैं विकिरण माध्यम से आता है, प्रकाश जो होता है विकिरण माध्यम से चलता है। तो सन जब आपके हेड के ऊपर होता है तो सन की तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, छाते रुक कर देते हैं। अब इवनिंग की बात कर लें, शाम को 4 या 5 बजे, तो छाते का रुख इधर की तरफ करने के, जिधर पश्चिम डायरेक्शन मतलब आपका डायरेक्शन वेस्ट होगा उधर की तरफ रुख कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सन का डायरेक्शन आपका उधर हो जाता है, तो उधर से जितनी भी जाएंगे उस छाते के कवर्स के ऊपर ही रुक जाएंगे, आप आराम से छाया में चलते हो। पता है ऐसा? अगर वो टेढ़ा चलता, क्या जो रेज है, लाइट की जो रेज है या जो किरण जिसको बोलते हैं, अगर वो टेढ़ी चलती जिगजैग लाइन में अगर ट्रेवल करता तो कहता कि छाता आप इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, मैं आपको ऐसे घूम करके लग सकते हैं। ऐसा होता है? नहीं। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था स्लिट का, दरार का। किसी विंडो में या किसी डोर्स में अगर थोड़ा सा भी अगर होल से हो, देखोगे तो जो लाइट आती है एकदम स्ट्रेट पाथ पर आती है, सीधा एकदम आएगी। होता है ऐसा? तो इससे हमें क्या पता चला कि लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। ये आपका पहला प्रॉपर्टी जो क्या, लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम्स। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मतलब जो लाइट होती है वो मीडियम के ऊपर, उसकी स्पीड जो होती है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। रेयर मीडियम होगा या डेंसर मीडियम होगा, जहां रेयर मीडियम होता है वहां पर लाइट जो होती है उसकी स्पीड जो होती है मैक्सिमम होती है, जहां पर डेंसर मीडियम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मिनिमम होती है। रेयर और डेंसर आपको क्लास 10th में बताया जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लेकिन उससे पहले आप यहां पर समझ सकते हो। रेयर का मतलब हो गया नंबर ऑफ पर्संस कम। एक तरीके से मान लो आप सभी क्या हो गए, एक मीडियम हो गए, ठीक है। इस मीडियम में अगर हम यहाँ पर मान लो इतने स्टूडेंट्स बैठे हो, अगर इसमें से हम संख्या आधे कर लें तो आपको बैठने के लिए स्पेस ज्यादा मिल जाएगा, तो वो रेयर मीडियम हो गया। अगर इसी में हम और भी 20-25 बच्चों को इंक्लूड कर दें तो हो गया डेंसर मीडियम, जिसको सघन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, या घना। रेयर का मतलब हो गया विरल, विरल का मतलब हो गया दूर दूर। जैसे जितने भी गैसेस होते हैं उनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, फर्दर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। पता है बात? तो जब सॉलिड होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अर्थात जो उसके छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके कंजस्टेड क्या होते हैं, डेंसर होते हैं, पास पास होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं। ये बात समझ रही है? तो वो डेंसर मीडियम बोला जाएगा। एयर हो गया रेयर मीडियम। अगर एयर के कंपैरिजन में हम ग्लास की बात करेंगे, जो शीशा है, कांच है, इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, सॉलिड है कि नहीं, तो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, ये हो गया डेंसर मीडियम। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, वो क्या हो गया, रेयर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम होगा इन द कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अभी हमने बताया कि स्पीड जो होती है डिपेंड्स करती है किसके ऊपर, मीडियम्स के ऊपर। तो मीडियम जितना ही रेयर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतना ही मैक्सिमम होगा, और जितना ही रेयर मतलब न होकर के डेंसर होता है मीडियम्स, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मिनिमम होती है। ये बात समझा गया? तो पहला हमने बताया कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। सेकंड मैंने आपको बताया क्या कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम्स। इन रेयर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, एंड डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। कितना हो गया? अब देखो जो सन से अर्थ तक क्या बोले हैं, सन से जो रेज निकलती है, लाइट की जो रेज है या वेव्स जो है, वह अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 या 12 सेकंड का टाइम लेती है। मैंने क्या बताया, 8 मिनट और 16 सेकंड बोलना। देखो ये आपका विंटर के समय में होता है, और यही अगर समर होगा तो 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम लेता है। गर्मी के मौसम में 8 मिनट 12 सेकंड में आपके सरफेस पर आपकी लाइट क्या हो जाती है, इंसिडेंट हो जाती है सन से। और ठंडी के समय में आपका 8 मिनट 16 सेकंड लगता है, मतलब 4 सेकंड बस केवल अधिक लगता है। ऐसा क्यों होता है? ठंड के समय में इस एटमॉस्फेयर में धुंध होगा, मतलब कोहरा होगा, फॉग होगा, तो उससे भी आने में, अब डेंसर मीडियम हुआ, तो जब डेंसर मीडियम होता है स्पीड ऑफ लाइट थोड़ा सा कम होगी, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा देगा। आया समझ में?
देखो मैं आपको बहुत डीपली बता रहा हूँ, ये आपको इंटर में भी नहीं बताया जाएगा। मैं आपको 10th के लेवल में नहीं देख रहा, मैं आपको 12th के लेवल में ले चल रहा हूँ, जो कि आप 10th को ऐसे हवा में उड़ा दोगे। समझ रहा है नहीं? क्यों? आपका ये 4 सेकंड का ड्यूरेशन कहाँ से आया? या हमने सीजन चेंज किया तो जब हीट हो गया, मतलब हीट का मतलब जब इस समय देखोगे तो आप कोहरा धीरे धीरे अब आ रहा है, कोहरे का मतलब फॉल्स अब आ रहे होंगे, तो उनके पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, तो वो आपकी लाइट की वेव्स को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, तो वहां से स्पीड उनकी कम होगी कि नहीं होगी। जब स्पीड कम होगा तो इतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा। आप खुद सोचो, जैसे आपको यहाँ से प्रभात मार्केट जाना हो और आप साइकिल से हो, आपकी स्पीड ज्यादा है, आप कम समय में जाओगे, आप पैदल हो, आपकी स्पीड कम है तो ज्यादा समय में जाओगे। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आपका तेजी से चला जाएगा, और जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। समझा गया? तो समर के समय में ये आपके फॉक्स जो होते हैं, कोहरे जो होते हैं, वो आपके अवेलेबल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है डायरेक्ट आपके सरफेस पर आती है, तो उसको 4 सेकंड का कम टाइम लगता है, जो कि 8 मिनट 12 सेकंड का समय लगता है। ये बात समझ आ गई? आप सभी देखते होंगे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब समझने वाली बारी आ चुकी है। फिजिक्स का मतलब होता है, पी शब्द पहले ही है, पी फॉर फिजिक्स और पी फॉर प्रैक्टिकली। जब तक आप पहले पी फॉर फिजिक्स, पी फॉर प्री, और पी फॉर क्या होता है? प्रैक्टिकली। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे, पी का मतलब प्री का मतलब पहले होता है, क्या होता है? पहले। और पी का मतलब फिजिक्स, और पी का मतलब प्रैक्टिकल। मतलब जब तक पहले आप किसी चीज को प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तो फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। आगे बात समझे? देखो हमने थर्ड प्रॉपर्टी बता दिया। पहले क्या बताया था? लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। सेकंड बताया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम्स। और इसके बाद बताया था स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज मैक्सिमम एंड इन डेंसर मीडियम इज मिनिमम। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि लाइट ऑफ सन कम्स थ्रू द सन टू अर्थ 8 मिनट 16 और 8 मिनट 12 सेकंड्स। किसी बुक में आपको 16 सेकंड का दिखाई देगा और 12 सेकंड का दिखाई देगा। किसी में या तो ये दे दिया होगा, किसी में ये दे दिया होगा। तो वो क्यों दिया है? अकॉर्डिंग टू सीजन से दे रखा है, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के अंदर जो होती है रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज होती है। इन लाइट या लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश जो होता है अपवर्तन का भी गुण रखता है अपने पास, परावर्तन का भी गुण प्रदर्शित करता है। फिर से सुन लो, लाइट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्रैक्शन, लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस, लाइट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स। ये आप वर्ड पहली बार सुन रहे हो। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब आप पहली बार सुन रहे होगे, जबकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सुन चुके हो। ऐसी बात है? तो देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया, हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया अपवर्तन। डिफ्रैक्शन का मतलब हो गया विवर्तन। ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद आपको होता है इंटरफेरेंस। मैंने बोला इसका मतलब होता है व्यतिकरण, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का ध्रुवण। तो ये सब आपके लाइट के ही प्रॉपर्टीज हैं। इनको प्रूफ करने के लिए हाइगेन्स आएंगे, मैक्सवेल आएंगे, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे। किसको? कि रिफ्लेक्शन के अंदर, मतलब लाइट के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, लाइट के अंदर आपका रिफ्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, ये प्रूफ करेंगे हाइगेन्स। जो इसमें एरर्स हो जाएगा, इंटरफेरेंस जो है, चाहे और भी आपके डिफ्रैक्शन है, इसको प्रूफ करने के लिए मैक्सवेल भी हैं। और भी है पोलराइजेशन को प्रूफ करने के लिए मैलस भी आएंगे। बहुत लोग हैं साइंटिस्ट। मैलस नाम है इसको, एक साइंटिस्ट का, एक ब्रूस्टर नाम है साइंटिस्ट का। ये सभी लोग यही सब प्रॉपर्टीज बता रखे हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं। समझ रहा है ये बात? तो हमने आपको लगभग 10 या 11 प्रॉपर्टीज बताया है लाइट के। क्या बताया मैंने? पहला बताया मैंने लाइट। सभी मेरे साथ बोलना, आप सभी। हम जब बोलेंगे तब, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। बोलो, स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम्स।
In rare medium speed of light is maximum. In denser medium speed of light is minimum. Sun ऐसे बोलेंगे rays of sun comes through the sun to earth in 8 minutes 16 seconds or 12 seconds. Light shows the properties of reflection. Light shows the properties of refraction. Light shows the properties of diffraction. Light shows the properties of interference. Light shows the properties of polarization of light. Polarization of light. कितने प्रॉपर्टीज हो गए? अप्रोक्सीमेटली 10 और 11 हो गए। ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट था। इसके आगे टॉपिक क्या था? क्या लिखा था मैंने? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। देखो ल्यूमिनस सब्जेक्ट क्या होता है? जो अपने अंदर से लाइट को इमिट करे। इमिट का मतलब क्या? उत्सर्जित करे। सन अपने अंदर से लाइट क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। वो ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। ट्यूबलाइट अपने अंदर से लाइट इमिट कर रही है। इमिट का मतलब प्रकाश देना, मतलब इमिट का मतलब क्या? उत्सर्जित करना, बाहर की तरफ दिखाना। तो जो ऑब्जेक्ट्स अपने अंदर से लाइट को स्वतः ही इमिट करते हैं वो आपके ल्यूमिनस सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे ऑल टाइप ऑफ स्टार्स, मून्स हो गए, सन हो गया, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, ये फैन नहीं सॉरी ट्यूबलाइट, फैन और क्या होता है? बल्ब हो गया, कैंडल्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर से लाइट आ रही है। नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करता है, टेबल, मोबाइल, आपको किसान मोबाइल तो करता है, बंद करके देखो नहीं करेगा। तो टेबल हो गया, आर्ट हो गया, ईट हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब समझ में आ रहा नहीं? बुक्स हो गए, क्लॉथेस हो गए, अलमीरा हो गया, ये सभी क्या है? नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को इमिट करते हैं, जिनसे हमें लाइट दिखाई दे या लाइट क्या होती है? आती हुई अपीयर्स होती है, वो ल्यूमिनस सब्जेक्ट कहलाएगा। और जहां आपके लाइट इमिट नहीं होती है वो नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं दीप्त और एक बोलते हैं अदीप्त। तो वे पदार्थ, देखो ल्यूमिनस को बोलते हैं दीप्त, तो वे पदार्थ जिनसे स्वतः लाइट उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाते हैं? दीप्त वस्तु कहलाएंगे। और वे पदार्थ जिनसे स्वतः लाइट उत्सर्जित नहीं होती है अदीप्त वस्तु कहलाते हैं। समझ गए? ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस की बात क्या है? मैंने क्या टॉपिक नोट कराया? मिरर एंड देयर टाइप। यहां से आप बढ़िया से समझो, क्योंकि आपको फिर बताया जाएगा ये क्लास में क्या है मिरर। मिरर देयर आर टू टाइप्स, मेनली टू टाइप्स। एक होता है प्लेन मिरर जो आपके अधिकतर घरों में मिलेगा। एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर जो अधिकतर आपको किसी सर्कस ड्रामे या जू में दिखाई देगा। कभी कभी देखते होगे तो उसमें आपके टेढ़े-मेढ़े फिगर बनते होंगे, मैजिकल मिरर जिसको बोला जाता है। क्या होता है कि जादू है, वैसा नहीं है, वैसा उसका शेप बनाया गया जिससे आपका फेस क्या होता है? डिफेक्टिव दिखाई देता है। जैसे मान लो चम्मच में देखो अपने फेस को, किसी बर्तन में देखो तो अलग तरीके का दिखाई देगा, होता है? वो सब आपके स्फेरिकल मिरर का ही कमाल होता है। ठीक है? देखो तो देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर। मिरर होता क्या हम जस्ट बताएंगे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी आपका मैंने टू टाइप की बनेंगे, लेकिन ये आपको पढ़ाए जाके जब इंटर में वहां पर 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे क्लासेस बताएंगे स्फेरिकल क्लासेस। ठीक है? यहां पर हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर। और एक है कन्वेक्स मिरर। देखो मिरर होता क्या है? ग्लास कितने लोगों ने देखा है? सभी, जो अधिकतर विंडो में लगा होता है, पता है? घर के रेलिंग पर लगा दिया जाता है शो पीस के लिए, होता है ना ऐसा? तो वो सब ग्लासेस है। जो ट्रांसपेरेंट होगा वो ग्लासेस होगा। जो मिरर होता है उसके पीछे पेंटेड किया गया पार्ट होता है।
जैसे हम लोग के घर में जो यूज किए जाते हैं वो क्या होता है, जिसमें हम लोग फेस देखते हैं, थोबड़े बनाते हैं, अपने बाल संवारते हैं, होता है ऐसा, तो वो आपका मिरर्स होता है, वो ग्लासेस नहीं बोला जाएगा। हिंदी में सुनोगे शब्द दर्पण, एक सुनोगे शीशा, एक सुनोगे कांच, सुनो ऐसा, ये सब शीशा, कांच, मिरर ये अलग अलग है, दर्पण अलग है, मतलब मिरर को दर्पण कहते हैं। मिरर बनता कैसे है इसको समझो। मिरर कैसे बनाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का फेस दिखाई देता है। कभी कभी हम लोग विंडो में देखते हैं तो फेस नहीं दिखाई देगा, जैसे आप अलमारी में लगे हुए उसमें देखो, क्या वैसे ही आपका इमेज बन रहा है जैसे कि उसमें बनता है घर वाले में, नहीं ना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसके भी अंदर आपका उस इमेज वैसा ही बन सकता है जब आप उसके पीछे कुछ वर्क कर लो। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे कॉपी दे दो, ये सपोज करो आपका क्या है, ग्लास है, ग्लास का मतलब ट्रांसपेरेंट, एक वर्ड आता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ऑपैक्यू। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार दिखाई दिया जाए, मतलब दिखाई दे सकता है या देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे। और जिसका हम लोग आर पार नहीं देख सकते वो ऑपैक्यू कहलाएगा, अपारदर्शी हिंदी में बोलते हैं। बस मेरा नहीं है, जैसे ये जितने भी चश्मे पहने हुए चश्मिश हैं, ये ग्लासेस लगाए हुए हैं, इसको मिरर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसके एक पार्ट पर सिल्वर की कोटिंग करके पेंट नहीं किया गया है, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट वाला एक तरीके से ग्लासेस बोला जाएगा। जब मिरर तभी हम उसको बोलेंगे, जैसे सपोज करो आपका क्या हो गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, तो सबसे पहले इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर की कोटिंग। आप सभी ने मिठाइयां खाई होंगी, दिवाली में भी और दशहरे में भी खाए होंगे ना। तो कभी कभी क्या अधिकतर इस समय जो है, जैसे नंदन स्वीट्स का ले लो या किसी भी मिठाई का ले लो, तो देखोगे तो उसके ऊपर आपका सिल्वर की फॉइल होती है या तो गोल्डन फॉइल होती है। जिसके ऊपर येलो कलर की फॉइल होती है वो महंगी मिठाइयां होंगी, महंगी कॉस्टली होता है। और जिनके ऊपर सिल्वर की कोटिंग की गई, मतलब सिल्वर की फॉइल चढ़ाई गई होगी, थोड़ा सा उससे सस्ती होती है। समझा गया, क्योंकि गोल्ड आपका क्या है, महंगा है। उसमें गोल्ड जो होगा 0.1% या 0.2% या 0.3% होगा, पॉइंट में 0.01% भी हो सकता है, बहुत कम होता है, जो उसके डेर के ऊपर चढ़ाई जाती है, जिससे उसकी चमक बरकरार होती है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। तो हम लोग सोचते हैं वाह कितने अच्छे मिठाइयां हैं, होता है ऐसा। तो वो आपकी वही सिल्वर फॉइल या गोल्डन फॉइल में बात कर रहा हूं। तो इसके पीछे जब मिरर देखोगे ना, तो मिरर स्क्रैच करके देखना, वो आपका ऐसे ग्लासेस निकलेगा। उसके पीछे से पूरा पेंट को हटा दो तो कैसा मिलेगा, ग्लासेस हो जाएगा। उसमें आपका फिर इमेज वैसा नहीं बनेगा। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं करें, घर पर करके देख लेना, जो घर में बढ़िया से सोफा लगा होगा, सोफे में लगाओ, चेक लगाओ, खोल देना, ठीक है। देखो अब देखो क्या होता है, ये क्या करते हैं, इस जो ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस के पीछे एक पार्ट पर सिल्वर की कोटिंग करते हैं। सिल्वर की कोटिंग का मतलब सिल्वर की फॉइल को चढ़ा लेते हैं। सिल्वर की फॉइल को चढ़ाने के बाद उस पर रेड लेड ऑक्साइड या ब्लू लेड ऑक्साइड, क्या बोल रहा है, रेड लेड ऑक्साइड या ब्लू लेड ऑक्साइड Pb3O4, इसका पेंट कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। पेंट दो कलर में मैक्सिमम देखोगे किसी भी मिरर्स को, उसके पीछे लगा हुआ पेंट जो होगा या तो ग्रे कलर का होगा या तो ग्रीन कलर का होता है या तो स्लेटी कलर का होगा, लगभग इसका। समझ रहा होगा कि नहीं। जब आप उसको स्क्रैच करोगे, ब्लेड से स्क्रैच करना कभी, तो देखोगे तो सबसे पहले पेंट हटता है, फिर उसके बाद व्हाइट पार्ट्स पेंट्स निकलते हैं, मतलब व्हाइट छोटे छोटे पार्ट उसमें से निकलते हैं, वो सिल्वर की फाइल्स होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ब्राइटनेस सरफेस, ब्राइट उसको मतलब उसके ग्लास के ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, कि जब भी लाइट जो होगी किसी जब ब्राइटनेस सरफेस पर पड़ेगी तो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाएगी। और पेंट इसलिए लगा दिया गया कि वो आपके लाइट को इस तरफ से इस तरफ नहीं जाने देगा। बस में आया, ग्लास समझ में आया, मिरर समझ में आया। जो हम लोग के घरों में यूज होता है कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर एक तरीके से माना जाएगा, ठीक है। जो आपके व्हीकल्स में लगाए जाते होंगे, आपके कंकव मिरर भी हो सकता है, कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, ठीक है। तो जरा समझ लीजिए, हमने क्या बताया था, सिल्वर की कोटिंग, ग्लास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करके, ग्लास के ऊपर सिल्वर की कोटिंग करके रेड लेड ऑक्साइड या ब्लू लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, तो वो आपका मिरर बन गया, वो ग्लास क्या बन गया, मिरर बन गया। ये बात समझ में आ गई ना बढ़िया से। देखो जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर को हम लोग लगभग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पेंट कर दिया गया है, किसका,
लेड ऑक्साइड, क्या बोलोगे? लेड ऑक्साइड, PbO3 मतलब Pb3O4, ब्लू लेड ऑक्साइड या रेड लेड ऑक्साइड। ये जितना भी पढ़ा रहे हैं वीडियो अपलोड कर देंगे YouTube पर, आप उसको मतलब आपके ग्रुप में उसको सेंड कर देंगे, आप वहां से सभी नोट करोगे, क्योंकि आप उसको रोक कर भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो बढ़िया से, और एक बार सुनोगे तो और रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ, वहां से भी आप इसको देखोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ गई? आपको पर मात्र 15 मिनट्स निकालने होंगे जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी इस बात को बता रखा है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? देखो ये वाले क्या था? ग्लास था, ग्लास के ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग कर दिया, ये ग्लास हो गया। उससे पहले सिल्वर की कोटिंग करने के बाद यह लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया, ये आपका प्लेन मिरर बन गया। इसको हम लोग ऐसे भी प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी देखो हो गया, और इधर हमने पेंट कर दिया, ग्लास हो गया। जो स्फेरिकल मिरर होता है बीच से आपका खोखला होगा, जो भी होगा क्या होगा? खोखला होगा। कैसा होगा? खोखला, हॉलोक्स। तो इसको अगर हम लोग क्या कर दे, बीच से पूरा खाली है, अब या आपका कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, होगा कि नहीं होगा? इसके छोटे से एक पार्ट को हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। इसके छोटे से पार्ट को कट कर दिया, इसके एक्सटर्नल पार्ट पर अगर हमने पेंट कर दिया, एक्सटर्नल को बाहर वाले सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग करके अगर हमने रेड लेड ऑक्साइड या ब्लू लेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया, तो ये आपका कॉन्केव मिरर बन गया। आप इसको हटा के देखिए, कॉन्केव मिरर को हम लोग ऐसे प्लेन करेंगे, समझा गया? और ये जो होता है ये आपका सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का सिर्फ यहाँ से जो पार्ट आपने कट किया है, AB वाला जो पार्ट आपने कट किया है, इसका मिड पॉइंट जो होगा वही पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। इस मिरर का मिड पॉइंट नहीं हो गया, तो द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। क्या बोलेंगे? अब देखो ये पोल को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे समझ लो इसको हमने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल दिया पोल, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो रेडियस जब बोलते हैं तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका होलो स्फेरिकल सरफेस था, उसमें से हमने एक पार्ट AB को कट करके इसके एक्सटर्नल सरफेस पर सिल्वर की कोटिंग करके रेड लेड ऑक्साइड और ब्लू लेड ऑक्साइड का हमने क्या कर दिया? पेंट कर दिया, जिसकी वजह से आपका बन गया ये कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज यही होती है कि इसका एक्सटर्नल पार्ट पर पेंटिंग की गई होती है, इंटरनल पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। मतलब इधर से अगर लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो वह उसको इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, अगर इधर से इसके ऊपर लाइट आएगी वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। बात समझ आई? अब देखो ये हमारा हो गया कॉन्केव मिरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। हुआ? देखो इधर वाला पार्ट जो होगा ये होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड पार्ट। देखो इंटरनल पार्ट जो होता है कॉन्केव मिरर का, इंटरनल पार्ट जो होगा आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, और कॉन्केव मिरर का एक्सटर्नल पार्ट जो होगा पेंटेड पार्ट होगा, मतलब पेंट किया गया होगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट, और ये होगा पेंटेड पार्ट। समझाया? अब देखो ये जो होता है इसी तरीके से ये भी आपका हॉलो स्फेरिकल ये इसी का टाइप है ना। इन दोनों का बाप कौन है? स्फेरिकल है कि नहीं? तो यही से देखो पहले हमने स्फेयर बनाया एक तरीके से, और इसको हमने एक छोटा सा पार्ट कट कर दिया, मान लो हमने यहां से यहां तक कट कर दिया, इसका नाम हमने AB रखा। क्या रखा? AB। A हो गया और ये हो गया B। बाकी सब पार्ट को देखो इसका कहीं सेंटर होगा, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम इस पार्ट को हटा देते हैं भाई, हट गया ये। अब यहां से अब हम इसके इंटरनल पार्ट पर पेंट कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? इंटरनल पार्ट पर। तो इसका एक्सटर्नल पार्ट क्या होगा? रिफ्लेक्टेड पार्ट हो गया। तो यहां से देखो मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। हुआ कि नहीं? ये क्या हो गया? पोल हो गया। यस सर। अब देखो ये पोल हो गया। इधर जैसे इधर से लाइट इसके ऊपर आएगी, जब लाइट इधर से रिफ्लेक्टेड पार्ट की तरफ पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा इसी की तरफ, उधर नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि यहां पेंट लगा है। समझा गया? ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट। इसके लिए हम लिख रहे हैं यहां पर रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब समझ आओगे ना? R2 का मतलब रिफ्लेक्टेड पार्ट। और
इधर हो गया जो इनर पार्ट है वो आपका पेंटेड पार्ट। क्या बोल रहा है? पेंटेड पार्ट। मतलब हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कॉन्केव मिरर या कन्वेक्स मिरर को? इन विच मिरर इंटरनल या of which mirrors internal part is reflected part and external part is painted part is known as concave mirror। इसी तरीके से हो गया of which mirrors या spherical mirrors outer part is a reflected part and inner part is painted part is known as convex mirror। बस फर्क नहीं, देखो यही से समझ में आ रहा है कि स्फेरिकल यही तो है, जो स्फीयर का सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप ये वहां से नोट कर लोगे। अभी मैं अब इसके आगे चलूंगा जो कि कल क्लासेस लेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है।